हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रैक्टिकल बाइकर पर। क्या आप नई कार खरीदने वाले हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपको बहुत काम की है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। बात करते हैं कि नई कार खरीदते टाइम आपके साथ किस तरह की चीटिंग हो सकती है। चीटिंग इन द सेंस कि आपको डिस्काउंट चीटिंग करने का तरीका जो ढूंढा है शोरूम वालों ने, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप नई कार खरीदने वाले हैं, आप सबसे पहले किसी शोरूम में जाते हैं। शोरूम में जाते हैं तो वहां से बेसिक कोटेशन लेते हैं। कोटेशन में लिखा होता है कि क्या उसकी एक्स शोरूम प्राइस है, क्या क्या और एडिशनल खर्चे जैसे इंश्योरेंस, आरटीओ, टीसीएस। टीसीएस लगता है 10 लाख से ऊपर वाली कार्स में, ठीक है। और कुछ एडिशनल जो चीजें कंपलसरी कंपनीज कर देती हैं वो सब खरीदना वगैरह वगैरह, जो भी खर्चा है वो सब उस कोटेशन पर लिखा होता है। तो वैसी एक कोटेशन अब आपकी स्क्रीन पर आई। यह हालांकि ऑफिशियल कोटेशन नहीं है जो ऑफिशियल लेटर हेड पे मिलती है। ये वो कोटेशन है जो सेल्स वाला पर्सन आपको एक रफ पेपर पे बना कर देता है कि आपको अल्टीमेटली गाड़ी इतने की पड़ने वाली है, आपको इतना पैसा गाड़ी के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो कोटेशन है ये मेरे एक बहुत क्लोज नोन को मिली। तो जैसे ही उनको ये कोटेशन मिली वो खुश हुए कि भाई गाड़ी में हमको 26,600 का डिस्काउंट मिला। और मैं आपको बता दूं ये कोटेशन है नेक्सॉन XZ प्लस डार्क पेट्रोल वाली। तो 26,000 का डिस्काउंट उनको मिला, वो थोड़े खुश हुए, बोले ठीक है गाड़ी इतनी महंगी भी नहीं है कि हम लाख रुपए का डिस्काउंट एक्सपेक्ट करें, तो 26,000 का डिस्काउंट सफिशियंट है। तो उन्होंने ये कोटेशन की फोटो खींचकर मुझे भेजी। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो डिस्काउंट मिला है वो सफिशिएंट है या और डिस्काउंट हमें मांगना चाहिए। मैंने कोटेशन देखा, पहले तो मुझे बहुत देर तक हंसी आई कि शोरूम वालों ने बहुत अच्छा नया तरीका ढूंढ लिया है कि कस्टमर्स को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। मतलब आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया और स्टिल उन्होंने आपको खुश कर दिया कि उन्होंने आपको बहुत सारा डिस्काउंट दिया है। तो ये कोटेशन जब मेरे पास आई तो मैंने हंसकर उनको बोला कि आपको डिस्काउंट तो मिला ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसमें लिखा तो है 26,616 रुपए का डिस्काउंट। मैंने कहा वो तो डिस्काउंट थोड़ी ना है, उसके आगे पढ़ो लिखा है इंश्योरेंस डिस्काउंट। अब बात करते हैं ये क्या भला है। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इस कोटेशन में 10,50,000 की एक गाड़ी पर इंश्योरेंस का प्रीमियम जो लिखा गया है वो है 56,000। आप लॉजिकली सोचकर देखें कि 10 लाख की गाड़ी अगर 56,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम लेगी तो लोग कार खरीदना ही कम कर देंगे। बहुत सेल्स में गिरावट आ जाएगी अगर इंश्योरेंस इतने महंगे हो जाएंगे। तो हर साल आप अगर इतना आपको अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम का पे करना पड़ेगा तो बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो एक सेगमेंट नीचे या दो सेगमेंट नीचे वाली कार्स पर आ जाएंगे। क्योंकि कार खरीदना एक साल एक बार का खर्चा है, इंश्योरेंस तो आपको हर साल करवाना पड़ेगा ना। तो ये जो खर्चा है ये उतना नहीं होता है। तो मैंने उनको बोला कि आपको जो इंश्योरेंस का जो डिस्काउंट मिला है वो उन्होंने बस ये किया है कि कोई 5 रुपए की चीज थी, उसके ऊपर टैग लगाया 10 रुपए, फिर जब आप खरीदने गए तो उसको ऊपर 50% डिस्काउंट कर दिया, तो वो दोबारा 5 रुपए की आकर आपको खुश करके भेज दिया कि साहब ये लो हमने आपको डिस्काउंट दे दिया 50% का। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। तो मैंने सोचा कि उनको भी एक्सप्लेन कर दूं और आपको भी थोड़ा सा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया जाए। डिस्काउंट वो होता है जो कंपनी अपने एक्स शोरूम पर देती है। आपको जब तक एक्स शोरूम प्राइस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तब तक आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है शोरूम के द्वारा। अगर आप कोटेशन लेने जाते हैं, आपको कोटेशन में लिखा मिलता है कि डिस्काउंट, केवल एक यही वर्ड लिखा हुआ है, तो आप उस सेल्स वाले पर्सन से पूछें कि क्लैरिफाई करो भैया ये डिस्काउंट किस चीज में दिया जा रहा है। अगर वो कहता है कि एक्स शोरूम में से डिस्काउंट है तो ही वो डिस्काउंट है, इसके अलावा इंश्योरेंस में डिस्काउंट है किसी और चीज में डिस्काउंट के डिस्काउंट में नहीं काउंट होता। ये एक डीलरशिप का फ्रॉड करने का तरीका है। अब मैं आपको इसी सेम कार की एक और कोटेशन दिखाता हूं जो मैंने फिर इस गाड़ी के लिए मंगवाई, कि जो मैंने अपने नोन को भेजी कि ये है इस गाड़ी की डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये अब आपकी स्क्रीन पर जो आई है इसमें अगर आप देखेंगे कि तो एक्स शोरूम रेट पर आपको 37,000 का डिस्काउंट अगर मिला है तो इसका मतलब ये है आपका डिस्काउंट। ये आपकी वो वैल्यू है जो आपको डीलरशिप ने डिस्काउंट करने के बाद दी है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो ऑलरेडी बहुत कम है जो वहां पर लिखी हुई थी पिछले वाले कोटेशन में।
तो ये है डिस्काउंटेड, प्रॉपरली डिस्काउंटेड एक कोटेशन जो आपको शोरूम से मांगना चाहिए कि आपने जो डिस्काउंट दिया क्या वो एक्स शोरूम पर दिया या आपने इंश्योरेंस प्रीमियम में से ही कम कर दिया, क्योंकि सभी शोरूम्स के पास इंश्योरेंस का प्रीमियम काटने के लिए एक अथॉरिटी होती है, जिसको उनकी भाषा में कहा जाता है कि एक डीलरशिप पर उन्होंने अपना डीएसए दिया होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनाते हैं वो। तो उनके पास जो अपना जो प्रीमियम का जो तरीका है, वो प्रीमियम का ही प्राइस बढ़ाया उन्होंने, उसी को ही दोबारा कम करके उसी रेट पर आपको इंश्योरेंस दे दिया जिस रेट पर वो ओरिजिनली आपको मिलना चाहिए था। अगर आपको इंश्योरेंस में डिस्काउंट मिलता है तो दैट शुड बी काउंटेड सेपरेटली, आपको सेपरेटली डिस्काउंट दिया गया इंश्योरेंस में से, क्योंकि उसमें से आपको डीलरशिप ने अपने जो उनका जो खुद का इंश्योरेंस पर मार्जिन था उसमें डिस्काउंट दिया। वो कार का डिस्काउंट नहीं है। कार का डिस्काउंट तब तक नहीं है जब तक वो एक्स शोरूम में से माइनस ना हो। तो ये एक नया तरीका है जो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अजीब सी चीज मुझे लगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट आई सॉ कि इस गाड़ी का जो 10 लाख की कार है, इसका इन्होंने जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दिया वो 56,000 दिया है, और अगर मैं ये कहूं कि जो मेरी जो हैरियर है उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ही ओरिजिनली इससे कम था, तो मैं तो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि मैंने कहा ये क्या किया इन्होंने। मतलब कि या तो ऐसा हो कि आपने इंश्योरेंस के नाम पर इतने सारे फीचर्स डाल दिए हों, फीचर्स वही होते हैं कि आपको एंड टू एंड जो गाड़ी है बम्पर टू बम्पर प्रोटेक्टेड मिलेगी, कुछ एडिशनल राइडर्स, जैसे मैंने कुछ एडिशनल राइडर्स ऐड करवाए हैं, वो एडिशनल, लेकिन वो राइडर्स इतने महंगे नहीं होते हैं, वो राइडर्स होते हैं कोई 1500 का, कोई 1800 का, कोई 2000 रुपए का, इतने ही महंगे होते हैं वो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई राइडर ऐड करवाया और आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया 18,000, 20,000, 40,000 रुपए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपरली इंश्योरेंस की जानकारी लेनी है तो अगला वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर भी बनाया जा सकता है। अगर आपको उसको लगता है कि उसकी जरूरत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि एक बार कार्स के इंश्योरेंस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो ये था आज का वीडियो। आप अगर कार लेना चाह रहे हैं और आप डीलरशिप पर जाते हैं तो जो भी डिस्काउंट्स हैं वो उनका प्रॉपरली आप एक्सप्लेनेशन पूछें कि ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो किस चीज पर दे रहे हो, एक्स शोरूम पर है या किसी और चीज पर है। जब तक एक्स शोरूम पर ना हो तब तक आप उससे कहें कि प्रॉपरली डिस्काउंट देना है तो दो, वरना ये झूठ बोलने बंद करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो एक कार खरीदना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि कार खरीदी जाए, और सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।